राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोगों ने मैट्रिक्स के सारे वीडियो आप लोगों ने प्रॉपर मैनर से देख लिया होगा एंड समझ में भी आ गया होगा, ठीक ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक हम लोग का स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही रहेगा, तो ये हम इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक ना। क्लियर। तो अब देखिए ए मैट्रिक्स हमारा देखिए अब ए कोई मैट्रिक्स मैंने लिया जिसमें डायगोनल एलिमेंट ए बी सी है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी है एम एन एम एस एस एन एस। तो ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हो क्या रहा है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक, उसके सिमेट्रिसिटी है। देखो यहाँ m है तो यहाँ m है, यहाँ n है तो यहाँ n है, या s है तो यहाँ पे s है, ठीक। तो अगर if a इक्वल टू a ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है देन a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो ये मैट्रिक्स A है। इस मैट्रिक्स को अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं तो ए ट्रांसपोज मैं कर रहा हूं तो हमारा क्या आ रहा है ए एम एन, फिर एम बी एस एन एस सी। तो ट्रांसपोज ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है। ट्रांसपोज क्या करता है, रो को किस में कन्वर्ट कर देता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज, ठीक ना। तो अगर कोई भी मैट्रिक्स A इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खासियत क्या है कि डायगोनल एलिमेंट को अगर ऐसा देखा जाए, इस डायगोनल एलिमेंट, तो बाकी ये ओवरलैप कर जाता है ये सारा। अगर आप इसके अबाउट एक मान लीजिए, आप इसको एक पेपर मान लेते हैं, स्क्वायर पेपर, तो इस डायगोनल एलिमेंट के अबाउट अगर उसको फ्लिप करते हो, फोल्ड करते हो, तो ये पूरा एम इसके ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, तो ही ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक ना। आई होप तो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। क्लियर, कोई दिक्कत कोई कष्ट तो नहीं हुआ होगा। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसका कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक ना। तो अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं। पहला नोट में क्या है, पहला पॉइंट, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक। मैंने क्या बोला, A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और साथ साथ सिमेट्रिक, देन, ठीक ना। ध्यान से देखने दिखिएगा इधर, देन मैं क्या बोल रहा, ए ट्रांसपोज माइनस ए के टाइम्स ए, ठीक, सही में क्लियर। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए या के टाइम्स किसी चीज से मल्टीप्लाई, ये चीज तो सेम है, के का वैल्यू यहाँ पे -1 है, देन ये सब सारा वैल्यू भी हमको जो मैट्रिक्स मिलेगा, इससे एक तो मैट्रिक्स मिलेगा, तो वो भी एक हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा।
ठीक, मैंने क्या कहा, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज के टाइम्स ए, मतलब इस मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी मेरा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक ना। माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, तो भी ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, ठीक ना। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, मतलब सेकंड मेन पॉइंट्स क्या है, क्लियर, आई होप सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स then a plus minus b is also symmetric, ठीक, ये मेन पॉइंट है कि a और b अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a प्लस बी कीजिए या a माइनस बी कीजिए, वो भी जो मेरा रिजल्टेंट आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक, क्लियर। अब मैं आगे थर्ड पॉइंट की तरफ जा रहा हूं, मैं इधर रब कर दे रहा हूं। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए के पावर एन का ट्रांसपोज निकालिए, इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज के पावर एन निकालिए, वेन एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना। एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ए के पावर एन करके ट्रांसपोज कीजिए या ए का ट्रांसपोज करके पावर एन कीजिए, तो सेम आएगा, वो सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक ना। ये भी आपका और बोलते हैं सॉरी, और इक्वल, तो ये जो टर्म है इक्वल होगा और होगा, ये भी आपका सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक ना। मैंने क्या कहा, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए के पावर एन करके ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज करके ए के पावर एन निकालिए, वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए, मतलब जिस ऑर्डर का ए है, ए जिस ऑर्डर के ए मैट्रिक्स है, बी भी अगर सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, देन बी का ट्रांसपोज इंटू बी इंटू ए, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये भी आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक ना। ये मैं आपको दे रहा हूं, मैंने क्या कहा कि ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का, ए ऑर्डर का, तो ए इंटू नहीं सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, वो भी एक हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। फिफ्थ पॉइंट, इफ ए एंड B is a symmetric matrix then A plus B into BA is also symmetric, but AB minus BA is skew symmetric। ये आप करके देखोगे तो अपने आप फील हो जाएगा आपको कि अगर ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
ए एंड बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए इंटू बी निकाल के प्लस बी इंटू ए निकाल के अगर सम करोगे तो वो भी ये एक हमको मैट्रिक्स देगा। ए बी मैट्रिक्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स आएगा, उन दोनों को सम करेंगे तो भी एक मैट्रिक्स आएगा। तो उसका ट्रांसपोज करके देखोगे यार, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक ना, ये से मेन पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई गड़बड़ी या मतलब कोई आपको सरदर्द देने वाली बात कुछ नहीं है। तो आगे चले, आई होप सो क्लियर। नहीं क्लियर है तो बाबा रामदेव जी हैं हमारे सब चीज का निवारण करने वाले, तो आगे चलते हैं। एनीवे अब देखो ये मेन पॉइंट है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझा दूंगा। तो चलिए फिलहाल आप इस पॉइंट को देखिए। इफ छठा पॉइंट है, इफ ए, ध्यान से देखिएगा, इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या कहा, इफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, देन ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, ठीक। इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली when AB equal to BA, ठीक। AB A and B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन AB इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, AB का जो प्रोडक्ट है उसको निकाल के देखिए वो भी एक सिमेट्रिक आएगा, तब ये पॉसिबल है, ठीक, जब AB इक्वल टू BA के बराबर आ जाएगा, ठीक। प्रोडक्ट ए बी इक्वल टू बी ए के बराबर होगा तभी ऐसा पॉसिबल है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। कोई बात, आई होप सो, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, आई होप सो। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब सबसे मेन पॉइंट ये देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा आप, मैंने ये एग्जांपल दिखाया, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स था ए बी सी 1 2 1 3 2 3। तो आप देखिए ये जो एलिमेंट्स है और ये जो एलिमेंट्स है ये दोनों आइडेंटिकल एलिमेंट्स है, ठीक ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ आइडेंटिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का बात करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास ये लिख सकते हैं हम लोग n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 वेर n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक। ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या है, हम यानी क्या कहा अभी समझाया आपको कि डायगोनल एलिमेंट्स के ये ऊपर ये वाला टर्म सेम रहेगा तो ही आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। तो अब नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स आप फाइंड कर सकते हो विदाउट, अगर आपको बोल दिया जाएगा कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 है तो इसमें नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट नोइंग मैट्रिक्स। वो क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये मेरे इस मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आइडेंटिकल है, ठीक ना, क्लियर। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको,
कहाँ करूँ, हाँ देखिए इसके रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। द क्वेश्चन क्या देखिएगा, द मैक्सिमम, टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ, टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, the maximum number of different elements लिखे, number of the maximum number of different elements required, ठीक ना, required to form, ध्यान से देखिए इधर, a symmetric matrix सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना, हाँ, ऑफ ऑर्डर 6। इसका आंसर दीजिए, तब तक मैं रिफिल फिल कर रहा हूँ, आप थोड़ा सोच के रिफिल किए। अभी तक आपको जितना प्रॉपर्टी बताया हूँ नोट में लिखवाया हूँ, उसी के अंदर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक ना। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखिए मैंने ये नोट अभी भी लिखाया है ये, कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, यहाँ पे बोला नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक ना, क्लियर। तो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट मतलब क्या है, ये 1 2 3 ये डिफरेंट एलिमेंट है, ये 1 2 3 तो सेम एलिमेंट है। तो हम बात करें ये सब एलिमेंट से कितने, देखिए यहाँ पे देखिए डिफरेंट एलिमेंट कितना है, 1 2 3 ये डिफरेंट एलिमेंट है, फिर 1 2 3 ये एक डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक ना। तो यहाँ बोले हम बोले नंबर ऑफ, क्या लिखा मैंने, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक। तो अगर आप बात करते हैं तो क्या क्या आइडेंटिकल एलिमेंट्स कितना आएगा, ठीक। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स कितना आएगा, ठीक। एन क्या है यहाँ पे, देखिए ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2, तो 6 इंटू 7/2, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स मेरा इसमें कितना है, 21, क्लियर। यहां मेरे कितना है, देखो पूछा गया था द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितना है ऐसे, ठीक, जो इस मैट्रिक्स में 6 कितना है, ऑर्डर 6, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर बात करेंगे तो हम लोग के पास आइडेंटिकल एलिमेंट कितना आ जाएगा, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो इतना तो एलिमेंट मेरा आइडेंटिकल होगा, ठीक ना, क्लियर। आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कितना हो जाएगा मेरा, 21, ठीक। 21 एलिमेंट ऐसा है जो मेरा डिफरेंट होगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक। थोड़ा कॉपी कर लीजिए आप, फिर आगे हम इसको बताते हैं आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन ही चलते हैं।